इस प्रकार आपका कोर्स कंप्लीट होता है। कोर्स कंप्लीट होता है। रिपीट अब आप कर लेना, क्वेश्चंस आप जितने देख सकते हो वो देखना और कर लेना। जेई मेंस के लिए ऑल दी बेस्ट। सभी को शुभकामनाएं मेरी। तैयारी करो और एग्जाम देने जाओ। तो बेटा साल भर आपका साथ बना रहा, आप बच्चों का खूब प्यार मिला, क्या प्यार मिला। अब बच्चा बोल रहा है चलो मैं डाउट थोड़ा सा एक बार और आखिरी में एक बार और देख लेता हूं क्वेश्चंस के बारे में। मीन कैसे आया है? मीन कैसे आया है बेटा? मीन आया है, सबको जोड़ा मैंने समांतर श्रेणी से n/2 2a + n - 1 × d/7 किया है, तो मीन आया है। तो मीन आया है। रिपीट आप कर लेना, रिपीट आप कर लेना। अब ये सब चीजें रिपीट आप कर लेंगे। 180 ही आएगा सिकंदर, 198 नहीं आएगा, 180 आएगा। करेक्ट है वो, करेक्ट है वो, करेक्ट है वो। अब यार ये छोटी छोटी बातें अब आप देख सकते हो। साल भर हमने खूब स्टडी की है, आपको समझाया है। कल मैंने आपको कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स बताए थे, कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स बताए थे। मैं अब इसके बाद बोलूंगा जब आपने वो मतलब कम कम मार्क्स वाले क्वेश्चंस, मतलब सीधे सीधे छोटे चैप्टर क्वेश्चन आना ही है, वो कर लिए। उसके बाद आपको इस पे ध्यान देना है ना, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें बेटा एक रिलेशन पे क्वेश्चन आता है, रिलेशन पे क्वेश्चन आता है, और खासकर ये दो फंक्शन को बहुत अच्छे से स्टडी करना। यदि आप एडवांस और सबकी तैयारी करना चाहते हैं तो दो फंक्शन की बहुत अच्छे से स्टडी करना। जितना अच्छे से करोगे उतना बढ़िया रहेगा, है ना। फिर आप कैलकुलस से डिफरेंशियल इंटीग्रल अपने हिसाब से देखो यार, डिफरेंशियल इंटीग्रल, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कैलकुलस मतलब कल मैंने चैप्टर बताए थे और कैलकुलस आपने पूरा कर लिया तो आप 15-16 नंबर के क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लेंगे। चैप्टर कल मैंने आधे बता दिए थे, आधे आज बता दिए हैं। अब आपकी समझदारी है कैसे करना है, क्या करना है। आपको अब अपनी स्टडी पर लगना है। सभी को वीडियो कॉल एक साथ नहीं हो सकता बेटा, पॉसिबल नहीं है। आपका सिलेक्शन हो फिर हम लोग मिलेंगे बिल्कुल बाद में। इंपॉर्टेंट कल बता चुका हूं सारे चैप्टर्स, और आज मैंने कुछ चैप्टर और बता दिए, इनमें से ही आपको करना है। आखिरी में आपको देखना कौन से मालूम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर और बाइनोमियल थ्योरम। उन चीजों को आप बाद में देखना, उन चीजों को आप बाद में देखना, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके पहले बाकी सारे चैप्टर्स, मतलब उन सबको लास्ट में देखना आप, जो एक्स्ट्रा आपको दिक्कत होते हैं। लव यू बच्चों, लव यू। बहुत बहुत प्यार मेरा तुम सभी को। तुम्हारा साल भर साथ बना रहा, तुम लोगों से पढ़ाकर मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, आपको भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ होगा, पढ़ा होगा आपने। तो अब बच्चे एग्जाम दें, बाद में हम रिवीजन में फिर मिलेंगे, एडवांस की तैयारी करेंगे, आगे फिर मिलेंगे। और फिलहाल के लिए इतना ही। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाद में देखना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सुन लो, केवल मानक समीकरण पे ज्यादा फोकस करना, टेंजेंट, नॉर्मल और उसमें मत जाना। कोनिक सेक्शन में केवल मानक समीकरण पे फोकस करना, है ना। आप है ना एनटीए का देख लेना, सिलेबस एक बार देख लेना, सिलेबस के अकॉर्डिंग बनना। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है जितना मैंने बताया बस उतना ही देखना है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। अभी तक का सफर इतना ही था, आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद।